जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का द लर्निंग 24/7 पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम यूनिट डिजिट पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि पिछली वीडियो में हमने कंसेप्ट जो सीखा था उसी को आज जो है प्रैक्टिस करना, उसी पर क्वेश्चन देखना कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उनको कैसे हम डील करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हालांकि मैंने पिछली वीडियो में कराए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में भी हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। क्लियर है? ठीक है, इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए, आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा और सेंड किया जाएगा तो सबके पास चला जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं, और वीडियो को दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो, और चैनल पे अगर पहली बार वीडियोस देख रहे हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, लाइक करने से यार वीडियो को जब लाइक करते हो ना तो एनर्जी मिलती है, और मैं जितनी ज्यादा संख्या में आप लाइक करोगे उतनी ज्यादा संख्या में उतनी ज्यादा एनर्जी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को देखिए, कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए। 126 टू द पावर 125 प्लस 141 टू द पावर 150 और प्लस 125 टू द पावर 161 प्लस 150 टू द पावर 141। ठीक है, यही है क्वेश्चन, और आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत आसानी से बता सकते हो। आपने पढ़ा है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 5, 6 यानी कि 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक आता है तो घात चाहे जो हो हमेशा इकाई अंक वही रहेगा, यानी कि इकाई अंक अपरिवर्तित रहेगा, इकाई अंक चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 6 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 5 और इसका यूनिट डिजिट 0। यानी कि अब ये प्लस करना था, प्लस कर दो, क्या होगा 6, 1, 7, 5, 12, और 12 में इकाई अंक कितना हो जाएगा बोलो, 12 आ गया, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक हो जाएगा। क्लियर है? क्या आपको बात समझ में आई? यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसेप्ट पूरा मैंने बताया है, ठीक है, जो भी नया होगा उसको मैं समझा दूंगा, बाकी जो कल बताए हैं वही चीजें हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन इसमें आज हम करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा है, 54 पे पावर क्या है 99 प्लस 99 टू दी पावर क्या है 54, और इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया है, और इनटू क्या है 144 टू दी पावर 144 और प्लस 199 टू दी पावर 199। क्लियर है? और आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्लियर है? जल्दी से आप लोग कर सकते हैं इसको। आपको मैंने क्या बताया था, 4 और 9 का एक स्पेशल केस बताया था। हालांकि एक तरीका बताया था कि घात में, पावर में 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए वही इस इकाई अंक पर जो संख्या है, जो अंक है, इकाई यूनिट प्लेस पर जो अंक है, यूनिट प्लेस पर जो अंक है उसी के पावर लगा दो और उसी का आप यूनिट डिजिट निकाल लो। लेकिन एक तरीका 4 और 9 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका एक आसान तरीका बताए थे कि अगर 4 की घात सम, यानी कि 4 की घात अगर इवन नंबर है तो घात चाहे जो हो, 4 की घात अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 6 होता है। ठीक है, आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा। और अगर 4 की घात विषम संख्या है या ऑड नंबर है तो क्या होगा यूनिट डिजिट, 4 की घात अगर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4 ही होगा। इसी तरह से 9 के लिए बताया था, 9 की घात अगर क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, 9 की घात सम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, और 9 की घात अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा
9 ही होगा। क्लियर है, आप साइड में देख सकते हो। आइए देखते हैं, तो जल्दी से आप बता दो भाई 4 की पावर क्या है। 4 की पावर या ये देखो ये क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो 4 की पावर विषम संख्या यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही होगा। 9 की पावर सम संख्या, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 टू दी पावर। अगर 9 की पावर अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह 4 के पावर सम संख्या, तो यूनिट डिजिट 6। 9 के पावर विषम संख्या, तो यूनिट डिजिट 9। क्लियर है, समझ गए। अब बताओ यहां पर कैसे आप निकालोगे। तो एक बात बताओ मुझे, 4 यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे लगा दो, और यहाँ फिर इंटू है, और फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ है। कोई बात नहीं, 4 1 5 होता है, और ये क्या होता है, 9 6 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 5 में होगा, कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। आप बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्लियर, समझ गए। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो ध्यान देना, उससे इसका आंसर क्या होगा, 5 ही आएगा। इसका आंसर क्या होगा, 5 ही आएगा। जैसे देखो 4 की पावर क्या है, विषम घात। विषम घात होने पर क्या होता है, इकाई अंक 4 आता है। 9 पे पावर सम घात, तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। 9 9 81 होता है ना, तो 1 होगा। 4 के पावर सम घात, तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। 9 के पावर विषम घात, यानी कि इकाई अंक 9 होगा। 9 6 15, 4 1 5, और 15 का गुणा 5 में होगा 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि आपको चीजें समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 टू दी पावर 1 प्लस 9 टू दी पावर 2 प्लस 4 टू दी पावर 3 प्लस 9 टू दी पावर 4 प्लस, और ऐसे ऐसे 4 टू दी पावर 99 प्लस 9 टू दी पावर 100 तक गया है। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं, देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए, 4 टू दी पावर 1 प्लस 9 टू दी पावर 2 प्लस 4 टू दी पावर 3 प्लस 9 टू दी पावर 4, यही है ना। और ऐसे ऐसे क्या है, प्लस 4 टू दी पावर 99 और प्लस 9 टू दी पावर 100। इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। देखो अब बताओ, 4 9 ऐसे है, 4 की घात विषम, फिर 4 की घात विषम, ऐसे फिर 4 की घात, यानी 4 की सारी घातें क्या विषम है, और 9 की सारी घात क्या है, सम है। आपको पता है इसको अगर अलग अलग हम कर ले, क्या 4 टू दी पावर 1 प्लस 4 टू दी पावर 3 प्लस 4 टू दी पावर 5 ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे कहा जाएगा 4 टू दी पावर 99, यहां तक जाएगा। इसको अलग में कर देता हूं, और प्लस 4 टू दी पावर, यहाँ पे क्या बचा, 4 अलग हो गया, अब बचा 9 को उठा लो, 9 टू दी पावर 2 प्लस 9 पे घात कितना आएगा बोलो, 4 प्लस 9 पे घात 6, और ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा, 9 पे घात 100, यही है ना। अच्छा, आप देखोगे कि यहाँ पे 4 की सारी घातें क्या है, विषम है, और 4 पर जब विषम घात होती है तो क्या होता है, 4 पे अगर सम घात है तो इकाई अंक 6 आता है, और 4 पे विषम घात है तो इकाई अंक कितना आता है, 4 ही आता है। यानी कि इसका सबका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4, इसका भी यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 4, सबका यूनिट डिजिट आपको ऐसे 4 आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, 4 आएगा। अच्छा, कितनी बार आएगा आपको पता है कि 100 तक, यहां तक 100 तक हुआ है, यानी कि 100 पद है टोटल, जिसमें से 4949 रिपीट हो रहा है। तो यानी कि 50 बार 4 का टर्म आया है और 50 बार 9 वाला टर्म आया है। यानी कि ऐसे कितनी बार हो जाएगा बोलो, कितनी बार हो जाएगा, तो आप कहोगे 50 बार, 50 बार, ठीक है, क्लियर है। और ऐसे ये वाला भी 50 बार होगा। अच्छा, 9 पर घात क्या है बोलो, 9 पर घात क्या है, सम है, और जब 9 पर घात सम होती है तो इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। ऐसे सब आपका इकाई अंक 1 होता चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे कितनी बार आएगा, 50 बार ये भी आएगा, क्लियर है। तो बताओ 4 कितनी बार आया है, 50 बार आया है। तो हम क्या करें, क्या 4 गुणे 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस
9 कितनी बार आया है? 50 बार आया है, ठीक है। एक कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा। तो क्या कर सकते हैं? 1 गुणे 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। आपको पता है ये कितना हुआ? 50। जोड़ोगे कितना मिलेगा? इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 0 है, यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? हमने क्या किया, जो 4 वाला पद था उसको एक साइड किया, 9 वाला एक साइड किया। आपने देखा कि 1 पावर 1 से लेकर के 100 तक गया है, ठीक है। 4 पर सभी घातें विषम है, 9 पर सभी घातें सम है। 4 को अलग किया, 9 को अलग किया। 4 पे घात विषम, 4 पे घात विषम होने पर पावर कितना आता है? यूनिट डिजिट कितना आता है? 4 की पावर विषम होने पर यूनिट डिजिट 4 ही आता है, ठीक है। जैसे 4 की पावर 1 इकाई अंक 4 आएगा, 4 की पावर 2 इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये 4 ऐसे सबका इकाई अंक कितना आएगा? 4 4 ही आता चला जाएगा। ऐसा कितनी बार होगा? 4 50 बार होगा। तो यानी कि 4 गुणे 50 कर सकते हैं, ठीक। और यहां पर अगर बात करें तो ऐसे ये भी 50 बार होगा। सब पे इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि घात क्या है? सम है, 9 की घात सम होती है, तो इकाई अंक कितना आता है? 1 आता है। तो 1 गुणे कितना कर देंगे? 50 कर देंगे, और फाइनल हमको यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। क्लियर है? क्या बात आपको ये समझ में आई? समझ गए? अगर इसमें किसी को डाउट हो तो ऐसे समझ लो, जैसे मान लो 2 + 2 लिखा है, 3 बार लिखा है, तो आप जोड़ोगे कितना आएगा? 8 आएगा, सॉरी 6 आएगा। लेकिन क्या इसको हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं? जब 3 बार 2 आया है तो भी वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग समझ जाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को देखिए जल्दी से, फटाफट देखिए। अगला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, बस इनटू में है। सेम यही क्वेश्चन है, बस इनटू में है। अंतर क्या है कि इनटू में है। यहाँ पे क्या था? प्लस है, लेकिन इनटू में है। अब इसमें क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि यहाँ पे गुणे का चिन्ह होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ पे क्या करना है? सेम वही प्रोसेस। एक बात बताओ, 4 की पावर 1 कितना आएगा इकाई अंक? 4 आएगा। 4 की पावर 3 इकाई अंक फिर 4 आएगा, क्योंकि घात क्या है? विषम वाली है। 9 पे क्या है? घात सम है, इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से हम 4 गुणे 4 पावर 1 गुणे 4 पे पावर 3 गुणे 4 पावर 5, ऐसे ऐसे 4 पे पावर 99 लिख सकते हैं ना। एक तरफ इसको लिख लो, इंटू 9 पे पावर 2 इंटू 9 पे पावर 4 इंटू 9 पे पावर 6, ऐसे ऐसे 9 पे पावर 100 लिख सकते हो। क्लियर है? समझ गए? ये बताओ 4 पे पावर 1 कितना आएगा? 4 आएगा, इसका इकाई अंक क्योंकि घात विषम है। फिर इसका भी इकाई अंक कितना आएगा? 4 ही आएगा, क्योंकि घात क्या है? विषम है। और यहाँ पे भी 4 आएगा इकाई अंक, और ऐसे ऐसे, ठीक है, चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन आपको पता है कितनी बार आएगा ये 4 गुणे 4 गुणे 4 कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा। 4 गुणे 4 गुणे 4 कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं भाई? ऐसे आएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, ऐसे ऐसे चलेगा ये, ठीक है। और इसी तरह से ये इसका इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि घात क्या है? सम है। तो 1 गुणे 1 गुणे 1, ऐसे ऐसे कितना आएगा? जाएगा 50 बार। तो यहाँ तो क्लियर है। लेकिन ये क्या है? इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो क्या करेंगे? तो एक बात बताओ, 4 पे पावर क्या 50 लिख सकते हो? लिख सकते हो भाई। 4 गुणे से 50 बार होगा, तो 4 की पावर 50 और गुणे ये क्या है? 1 है। समझ गए? इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 1 आएगा। अब एक बात बताओ, 4 टू दी पावर क्या है? 50 है। अब 4 टू दी पावर 50 है, तो इसको किससे भाग करोगे? 4 से। नियम क्या है? घात ये कितनी है? समघात है। क्या ये समघात है? अगर यह समघात है तो आपको पता है कि 4 की पावर अगर कोई सम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 6 आता है। यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ 1 है, यानी कि फाइनली यूनिट डिजिट हमें कितना मिल जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। इकाई अंक हो जाएगा। क्या आपको यह बात समझ में आई? समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया? 4 को फिर वही अलग किया, 9 को अलग किया, ठीक है। 4 की घात विषम, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। 9 की घात सम, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है?
अब ये 4 गुणे 4 गुणे 4 इसे कितनी बार आएगा भाई, 4 वाला पद कितनी बार इसमें आएगा, 100 तक है यहाँ ना, 1 से लेकर 100 तक घात गई है तो 50 बार आएगा। 9 का टर्म कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। अब यानी कि 4 रिमाइंडर मल्टीप्लाई के रूप में है, वहां प्लस के रूप में था, ठीक है, तो 4 गुणे 50 कर दिए, लेकिन यहाँ पे इंटू के रूप में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 की पावर 50 लिखना पड़ेगा। जैसे ये बताओ 4 गुणे 4, क्या इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं ना। जैसे 4 गुणे 4 कितनी बार आया है, तो आपको अगर 4 गुणे 4 3 बार आया है, तो क्या हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से 4 गुणे 4 50 बार आएगा, तो 4 की पावर 50 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं, धीरे धीरे मैं देखो लेवल बढ़ा रहा हूं और चीजों को हम लोग समझना चाहेंगे। क्या कहा है, 1 का स्क्वायर, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 4 पे पावर 5, 5 पे पावर 6, फिर क्या है 6 पे पावर 7, 7 पे पावर 8, 8 पे पावर 9 और 9 पे पावर 10। यही है ना। कहा है कि इसकी गुणन में इकाई अंक क्या होगा। आपको पता है 1 का यूनिट डिजिट कितना होगा 1, 2 का कितना होगा 2 टू द पावर 3, कितना होगा 8 होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना होगा 3 पे पावर 4 कितना होता है बोलो, 3 की पावर 4 इकाई अंक कितना होगा बोलो 81 होता है, यानी कि इकाई अंक आ जाएगा 1। अब इतना समझ सकते हो, इतना फिर अब 3 पावर 4 आपको क्या बताना पड़ेगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे इकाई अंक कितना आएगा 4 पे पावर 5 है, यानी घात विषम है, इकाई अंक कितना होगा बोलो, इकाई अंक कितना होगा 4 ही होगा। बताओ 5 का इकाई अंक 5 ही होता है, 6 का इकाई अंक कितना होता है 6 ही होता है, पावर कुछ भी हो। 7 पे पावर 8 है, अब 7 पे पावर 8, 7 के लिए क्या बताए थे, घात में भाग करो 4 से, जो शेष आए वही पावर लगा दो 7 के। लेकिन अगर शेष 0 आता है तो 4 को पावर लगाना होता है। तो जब भाग करोगे 7 पे पावर 8 तो कितना मिलेगा बोलो 2400, कितना मिलेगा, रिमाइंडर आएगा 0, यानी कि आपको 7 पे पावर कितना लगाना है 4 लगाना है, और 7 पे पावर 4 होता कितना है 2401 होता है, यानी कि इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से 8 पे पावर 9 है, तो अब क्या करोगे 9 में भाग करोगे किससे 4 से, शेष कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि 8 पे पावर 1 लेना है, तो यानी कि इकाई अंक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। और 9 पे पावर 10, 9 पे पावर क्या है एक सम संख्या है, एक सम संख्या है ना, और जो 9 पे पावर एक सम संख्या होती है तो इकाई अंक कितना आता है, तो 9 के पावर सम संख्या होने पर इकाई अंक कितना आता है 9 ही आता है। इकाई अंक क्या आता है 9 ही आता है, सॉरी 1 आता है, 9 पावर सम संख्या होने पर इकाई अंक 1 आता है। क्लियर। अब क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। बताओ अब देखो इसको पूरा क्या गुणा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप देखो ये 4 है ये 5 है, और जैसे 4 का गुणा 5 में होगा तैसे मिलेगा आपको क्या 20, और जैसे मिलेगा 20 तो अब कुछ भी कर लो यूनिट प्लेस पे 0 आना ही है, यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ना हो तो सॉल्व करके देख लो, 8 1 8 चौक 32, फिर क्या करोगे इसको सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 ही आएगा। फालतू में दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2-3 स्टेप और जाना पड़ेगा। इससे अच्छा आपको पता है कि 4 का गुणा 5 में जरूर होगा कि नहीं होगा, होगा, और आएगा कितना 20, तो इकाई अंक कितना मिलेगा यहाँ पे 0। अब जब यहाँ पे 0 आएगा फिर गुणा कहीं भी करोगे 0 ही होना है, इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर है। तो क्या ये बात आपको समझ में आई, ये पावर 5 है, ठीक है। अगर डाउट हो तो आप सॉल्व करके देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस चीज को यहीं पे छोड़ देते हैं। चलिए स्पीड ठीक है ना। देखिए आप लोग कुछ लोग कह रहे थे कि रीजनिंग का बैच सर चलाइए रीजनिंग के लिए, तो थोड़ा सा मैथ्स अभी आप लोग पढ़िए, थोड़ा सा आपका रिस्पांस देखते हैं, और जैसे ही सब कुछ ठीक रहता है तो हम फिर रीजनिंग का बैच भी लाते हैं। अभी देखो मैथ्स का है, मैथ्स को ही प्रॉपर से करते हैं, अभी मैं ज्यादा लोड नहीं डालना चाहता, तो इसलिए जो है अभी मैथ्स आप लोग पढ़िए, फिर रीजनिंग का भी करेंगे जल्दी ही। चलिए अब क्वेश्चन धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ, नई नई चीजें सीखते हैं। अब देखो आइए एक तरह का क्वेश्चन और करते हैं।
जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लो कह दिया जाए कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, देखो इसको पेट्रोलियल मत पढ़ना, ऐसे ऐसे, प्लस फैक्टोरियल 99 और प्लस फैक्टोरियल 100। समझ में आ रहा है? फैक्टोरियल 100, इसका इकाई अंक क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसी का इकाई अंक पूछा है। क्लियर है? क्लियर है? अब आपसे पूछा है इकाई अंक, क्या आप इसका इकाई अंक निकाल सकते हो? क्या आप इसका इकाई अंक निकाल सकते हो? तो बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो आपको पता है कि फैक्टोरियल 1 है, इसका मतलब फैक्टोरियल, मान लो कहीं फैक्टोरियल में 4 लिखा है, इसका मतलब क्या मैंने बताया था पिछली क्लास में, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 6 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये ना बताया था? यानी कि जो संख्या लिखी है उससे लेकर के 1 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो, ये बताए थे ना। फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक कितना होगा? 1। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक कितना आएगा? 2 गुणे 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक कितना आएगा? 3 दूनी 6, एकम 6, 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? मान बताओ। 24 मिलेगा ना, 24 मिलेगा। फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करोगे तो मान कितना मिलेगा? यहाँ पे कितना आएगा? फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करते हो तो कितना आता है? तो फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करोगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना आएगा? तो 5 चौक का 20, ठीक है, 5 चौक का 20, 3 60, दूनी 120, 120 आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 720 आएगा। क्लियर है? तो कल मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी संख्याएं होती है, यानी कि फैक्टोरियल के अंदर 5 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें क्या होगा? 0 जरूर आएगा, यानी कि उनका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। उनका जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? फैक्टोरियल में अगर 5 से बड़ी कोई भी संख्या है, या 5 ही है, 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या है, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 होगा। फिर ऐसे फैक्टोरियल 6 होगा, उसका भी इकाई अंक 0, और ऐसे ऐसे सबका जो है इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बताओ 1 और 2 3, 6 3 9, 4 13, और 13 का आपको क्या है? 3 मिला, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? मैंने कल आपको बताया था कि यदि फैक्टोरियल के अंदर 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? समझ गए? चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को देखिए। इस बार जो फैक्टोरियल है वो पावर में है। इस बार जो फैक्टोरियल है वो पावर में है। चलो जल्दी से लगा दो इस क्वेश्चन को, देखते हैं किसका आंसर आता है। जल्दी से कमेंट करिए। देखिए मैं कमेंट बॉक्स में सबका आंसर देख रहा हूं लाइव चैट में, ठीक है। 83 पे पावर क्या है? फैक्टोरियल 331 प्लस क्या दिया हुआ है? 242 पे पावर 32 फैक्टोरियल 32 72 242 क्या दिया है पावर में? फैक्टोरियल 3272। देखो इसको सॉल्व करने बैठोगे तो हालत खराब हो जाएगी। फिर प्लस क्या कहा है? 667 टू द पावर क्या लिखा है? 1444। अब बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बहुत लोग सॉल्व कर चुके होंगे इसको, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है, समझिएगा हल्का सा। देखिए जैसे फैक्टोरियल 3 की अगर हम बात करें तो आप क्या कहते हो? 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि मान कितना आएगा? 6। फैक्टोरियल 4 की बात करें तो आप कहोगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना आएगा? सॉल्व करोगे 24। फैक्टोरियल 5 की बात करें तो क्या होता है? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना मान आएगा? 120। इसी तरह से फैक्टोरियल 6 की बात करें तो आपको 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 कितना आएगा मान बताओ? 720। ठीक है,
आप देखोगे कि फैक्टोरियल 3 क्या माना है 6, क्या ये 4 से कटता है? नहीं कटता है। ये 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ये 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। और ये भी 4 से कटता है। क्यों कटता है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किया गया है? 4 से किया गया। और किसी संख्या में जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो श्योर है कि वो संख्या 4 से कटेगी कटेगी। ठीक है, आपको पता है कि भाई इसमें क्या है, 4 है कि नहीं दिख रहा? अब यही तो मल्टीप्लाई हुए हैं आपस, और इसमें 4 आपको दिख रहा है, यानी कि आपको इसमें 4 मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि संख्या क्या होगी? 4 से कटेगी। इस तरह इसमें भी आपको मल्टीप्लाई में 4 दिख रहा है ना, गुणे में 4 है ना, तो यानी कि संख्या 4 से कटेगी। क्लियर है? आप देखोगे कि फैक्टोरियल में यदि 4 या 4 से बड़ी कोई संख्या है तो जो पूरा मान है वो 4 से विभाज्य होता है। ठीक है, यानी कि आप याद कर सकते हो, लिख लो कि यदि फैक्टोरियल में 4 या 4 से बड़ी कोई संख्या है तो टोटल मान क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा, 4 से विभाज्य होगा। और हमारा जो कंसेप्ट था कि भाई अगर यहाँ पे है और ये चीजें हमें देखनी है, हमें क्या करना था? 3 का क्या निकालना था? इसका इकाई अंक निकालना है। तो आपको पता है हम केवल यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, जो अंक है, उसी को देखते हैं। तो इकाई अंक पे, इकाई स्थान पे क्या है? 3 है। अब हमें बताना है क्या कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो हम क्या करते थे? इस पावर में क्या करते? 4 से भाग करते। अगर कट जाता पूरा पूरा, यानी कि रिमाइंडर 0 आता तो 3 की पावर क्या लगा देते? 4 लगा देते। और रिमाइंडर कुछ अगर आता 1 2 3 तो 3 की पावर वही हम लगा देते। यही कंसेप्ट था। अब इसको चेक करना कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये थोड़ा मुश्किल था। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया। यदि फैक्टोरियल में 4 से बड़ा वैल्यू है, यानी कि 4 या 4 से बड़ा वैल्यू है, तो क्या होगा? वो पूरा वैल्यू 4 से डिविजिबल होगा। यानी कि आप देखोगे कि फैक्टोरियल में 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 100, 1000, 2000, 3000 कुछ भी आए, वो क्या होगा? वो पूरा वैल्यू 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या आएगा? यानी कि 4 से कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आएगा 0। और जो रिमाइंडर आएगा 0, 3 पे पावर क्या लगाओगे? 4 लगाओगे। इसी तरह से ये भी कट जाएगा, तो यानी कि 2 पे पावर कितना लगाओगे? 4 लगाओगे। और इसी तरह से ये भी कट जाएगा, यानी कि 7 पावर कितना लगाओगे? 4 लगाओगे। क्लियर है? समझ गए? इस चीज को मैं मिटा देता हूँ। यानी कि फैक्टोरियल में यदि मान, या फैक्टोरियल में जो अंक है, जो संख्या है, वो 4 या 4 से बड़ी है तो क्या होगा? वो पूरा वैल्यू डिविजिबल होगा, 4 से विभाज्य होगा। तो 3 पावर 4 कितना होता है? 81। 2 पावर 4 होता है 16। और 7 पावर 4 होता है 2401। ठीक, 2401। जिनको दिक्कत है वो 7 का क्यूब कितना होता है? 343 गुणे 7, 7 त्रिक 21 मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई इकाई अंक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इकाई अंक क्या हो गया? 1। यहाँ से इकाई अंक कितना है? 6। यहाँ से इकाई अंक 1। तो 1 6 7 1 8, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा? यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? बोलो। 8 हो जाएगा। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हालांकि अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ऊपर जा रहा है, आपका लेखपाल वगैरह से ऊपर लेवल जा रहा है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक, तो आप बस इतना याद रखना, नोट्स डाल के लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर जी, चलो मैं बता देता हूं, इसको स्क्रीन पर लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, इससे मान लो अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, एक 137 पे पावर 13 और इस पूरे पे पावर मैंने लिख दिया 43। ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि आपको इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा आपको बताना है। अभी तक आपने देखा कि पावर केवल यही थी। अब देखो कि इस पूरे पे भी एक पावर है, कैसे निकालोगे? तो आपने पढ़ा है कि यदि a टू दी पावर m और पूरे पे पावर क्या है? n, तो क्या आप इसको लिख सकते हो a टू दी पावर m इंटू n। ठीक है, ये आगे मैं जब आपको पावर एंड सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ाऊंगा तो उन सब चीजों को मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये बात आपको समझ में आई कि अगर ऐसे लिखा हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 13 गुणे 43। ठीक है, अब आपको क्या करना था? इसमें भाग करना था और चेक करना था कि भाई शेष कितना आएगा। किससे भाग करना था? 4 से भाग करना था। तो आप एक बात बताओ, आप क्या करोगे?
13 गुणे 43 में किससे भाग करोगे? 4 से भाग करोगे। और बताना है कि शेष कितना आएगा। तो 13 में 4 से भाग करोगे तो शेष आएगा 1, और 43 में 4 से भाग करोगे तो 4 7 28, 4 दहाई 40 होता है, यानी कि शेष कितना आएगा? 3 आएगा। अब 3 गुणे 1 कर दो, यानी कि 3 एकम 3, यानी कि पावर कितनी लगानी है? 3 लगानी है, यानी कि 7 पे पावर कितना लगाना है भाई? जो शेष बचता है वही ना। तो ये बताओ, 4 से 13 में भाग करोगे तो शेष आएगा 1, और 4 से 43 में भाग करोगे तो शेष आएगा कितना? 3 आएगा। अभी तो मल्टीप्लाई का साइन के बीच है ना, तो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। यानी कि आपको क्या करना है? 7 पे पावर कितना लगाना है? 3 लगाना है। जैसे ऐसे समझते, अगर मान लो केवल इतनी संख्या होती 13 में भाग करना होता 4 से, तो कितना आता? 1 को क्या करते? 7 पे पावर लगा देते। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? 43 भी है, या तो इसको गुणा करके फिर सब में भाग करो, या तो अलग अलग भाग करके फिर मल्टीप्लाई कर दो रिमाइंडर का आपस में, तो भी वही बात हुई। तो क्या करोगे? यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3, और 3 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि 7 पे पावर 3 का जो मान है वही निकाल दे, हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो 7 पे पावर 3 होता है 343, यानी कि इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कितना होगा? 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। चलो, तो इसी बेस पे अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी आधार पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को देखिए जरा, क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, यही कहा है ना। और फिर क्या कहा है भाई? पूरे पे पावर लगा दिया है। कितना लगाया है? और आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? यूनिट प्लेस पे 3 है। यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है। अब पता है कि इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये लिख सकते हैं ना। अब हमें क्या करना है? इसी को चेक करना है भाई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलो लिख देता हूं एक बार और, एक लाइन और लिख देता हूं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना। इसको इस तरह से हमने लिख दिया। अभी पिछली वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कंसेप्ट बताया है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब बताओ, इस पे पावर कितना लगा है? इतना गुणे इतना। अब हमें इस पे भाग करके चेक करना है कि शेष कितना आएगा। तो एक बात बताओ, 4 8 97 और गुणे क्या करना था? 2885। भाग करके देखना शेष कितना आएगा। भाग किससे करना है? 4 से भाग करना है। तो मैंने बताया था कि भाई जब ऐसी संख्या आए उसमें भाग करना हो 4 से, तो पूरे में ना भाग करके केवल अंतिम अंक में भाग करते हैं। पूरे में ना भाग करके केवल अंतिम 2 अंक में भाग करते हैं। सॉरी, अंतिम 2 अंक में भाग कर सकते हैं। तो 4 से 97 भाग करोगे कितना आएगा? शेष 1 आएगा। 4 से 85 में भाग करोगे तो कितना शेष आएगा? यहाँ भी शेष आएगा 1। क्लियर है? शेष कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, शेष आएगा 1। अब एक बात बताओ, यहाँ भी शेष आया 1, यहाँ भी शेष आया 1, मल्टीप्लाई होगा तो टोटल रिमाइंडर कितना मिला? 1 मिला। यानी कि आपको क्या करना है? 3 पे पावर कितना लगाना है? 1 लगाना है। यानी कि कितना आएगा आंसर हमारा? 3 आएगा। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा? 3 होगा। क्लियर है? यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 96 तक कट जाएगा, यहाँ 84 तक कट जाएगा। यहाँ शेष 1 आया, यहाँ भी शेष 1 आया, आपस में मल्टीप्लाई होगा, 1 आया फाइनल रिमाइंडर। अब बताओ, यहाँ पे जो 3 है, 3 के पावर वही रिमाइंडर ना लगाएंगे, 3 पे और रिमाइंडर लगा दिया 1, आंसर कितना आ गया? 3। यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा इसका? 3 होगा। क्लियर है? चलिए, अब आपने देखा अभी तक पावर तो ऐसे थी तो आप मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अगर कुछ और तरीके से दे दी जाए तो देखिएगा कैसे उसे हम करेंगे। उस क्वेश्चन को फिर हम लोग कैसे हम लोग करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। जैसे मान लो कह दिया गया कि 32 पे पावर 32 और इस पूरे पे पावर 34। ठीक है, यानी कि 32 पे पावर 32 और इस पे पावर क्या है? 34 है। अब आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको पता है भाई, हमें यहां से इससे मतलब है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 2 है। और हम क्या करते? इस पावर में क्या करते? जो घात थी उसी में 4 से भाग करते। अगर 4 से कट जाता
यानी कि रिमाइंडर शून्य आता तो 2 पे पावर 4 लगाते, अगर 4 से नहीं कटता 1, 2 या 3 रिमाइंडर आता तो 2 की पावर 1, 2 या 3 लगा के सॉल्व कर लेते। लेकिन आपको पता है कि अब इसको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है क्या कि नहीं है, तो आइए चेक कर लेते हैं। भाई एक बात बताओ, 32 पे पावर 34 क्या ये 4 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। आपको पता है अगर 2 पे पावर 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही ना होता है। तो 32 पे पावर 34 का मतलब क्या है, 32 गुणे 32 गुणे 32 गुणे 32, ऐसे ऐसे क्या होगा, 34 बार होगा कि नहीं होगा, पावर 34 है ना, तो 34 बार होगा। जैसे यहाँ पे पावर कितना था, 5 था, तो 5 बार आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 बार लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार लिख सकते हैं, 5 बार लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 5 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर 34 है तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 32 गुणे 32, सॉरी 32 पे पावर 34 है तो 32 गुणे 32 गुणे 32 गुणे 32 लिख सकते हैं। अब कितना जाएगा, ऐसे ऐसे कितनी बार जाएगा, तो कहोगे सर 34 बार जाएगा, 34 बार जाएगा। क्लियर है। अच्छा आपको पता है इसको चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। आपको पता है इस पूरे में क्या करना है, 4 से भाग करके चेक करना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको पता है 4 से 32 कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यानी कि यहाँ पे शेष कितना आएगा, शून्य आएगा, यहाँ भी शेष शून्य, यहाँ भी शेष शून्य, यानी कि सब में आप डिवाइड करते चले जाओगे, रिमाइंडर कितना आएगा, शून्य आएगा। 32 डिविजिबल है तो पूरा। आपको पता है आपने ये भी पढ़ा होगा, किसी गुणात्मक व्यंजक का अगर एक पद की संख्या से कट जाता है तो पूरा व्यंजक उस संख्या से विभाज्य होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आना है, 0 आना है, यानी कि ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। क्लियर है, यानी कि आपको पता चल गया कि ये जो संख्या है ये क्या है, 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाज्य है। तो जब ये 4 से विभाज्य है तो 2 पे पावर क्या लगाओगे, 4 लगाओगे, यानी कि रिमाइंडर शून्य आएगा तो पावर क्या लगाना था, 4 लगाना था। 2 पे पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, यानी कि इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। 6 हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, यूनिट डिजिट हो जाएगा। समझ गए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्या इसको आप समझ पाए। इसी तरह से चलो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट दे दो। जैसे मान लो आपसे कह दिया गया कि 16 पे पावर 33 और उस पर पावर 33, इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। देखते हैं किसका आंसर आता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4348 के लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर पावर क्या है, 96 है, का इकाई अंक 6 है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, बोलो, इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो बताना है के की वैल्यू क्या हो सकती है। और आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में दिया है 8, 2, 6 और लिखा है ऑल, यानी कि सभी, यानी कि ऊपर वाले तीनों हो सकते हैं। ठीक, कैसे और देखते हैं। अब देखो एक तरीका है तो इसको सॉल्व करो, लेकिन मेरा मानना है कि इसको ऑप्शन से हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है अगर यहाँ पे 6 होगा तो भी यूनिट डिजिट 6 आ सकता है, क्योंकि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 6 है, यूनिट प्लेस पे 6 है, तो घात कुछ भी हो हमेशा क्या होता है, इकाई अंक 6 ही आता है। क्लियर है, तो एक तो 6 आंसर हो सकता है, लेकिन 6 को आप टिक मत कर देना, क्योंकि ऑल दिया है, क्या 2 और 8 भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो आओ चेक कर लेते हैं। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, 6 को तो पता चल गया कि 6 हो सकता है, लेकिन एक बार हम लोग 8 और 2 रखकर भी चेक कर लेते हैं। तो एक बार आप पहले 2 रख के चेक कर लो, तो 2 रख के चेक करोगे तो अगर ये 2 है और यहाँ पे पावर कितनी है, 96 है, तो क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, 4 से भाग करोगे। अब 4 से भाग करोगे तो शेष कितना आएगा, शून्य आएगा, और शेष शून्य आने के केस में क्या करते हैं, पावर क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, और 2 पावर 4 का मान कितना होता है, 16, इकाई क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इकाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि आपने देखा कि 6 रखें तो भी इकाई अंक 6, 2 रखें तो भी इकाई अंक 6, यानी कि 2 ऑप्शन सही हो गए। तो 2 सही हो गए तो आप फटाफट आंसर कर सकते हो ऑल, तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलो तीसरा चेक करके भी रख लेते हैं। अगर यहाँ पे 8 रखें तो आपको पता है 96 में जब 4 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है, यानी कि 8 पे पावर आपको क्या लगाना होगा, 4 लगाना होगा। और 8 पे पावर 4 लगाओगे तो क्या इसको 8 पे पावर 2 गुणे 8 पे पावर 2 लिख सकते हो।
अब 8 पे पावर 2 यानी कि 64 और गुणे क्या हो जाएगा 64 और 4 का गुणा 4 में आएगा कितना होगा 16 यानी कि इकाई अंक फिर आपका कितना आ गया 6 आ गया। यानी कि ये भी हो सकता है, यानी कि आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, यानी कि आप क्या करोगे ऑल पे टिक करोगे। क्लियर है? यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। आप अगर कर लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो वैल्यू पुट करके चेक करना, अगर नहीं कर पाते हो तो अगले क्लास में कराऊंगा। ठीक है।